एक हसदी था, बहुत हसद करता था। कहाँ? एक बादशाह थे, बादशाह के दरबार में हर तरह के लोग रहते थे, आलिम, मौलाना, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, मर्द, औरत, हिजड़ा, मौलाना सब रहत रहे। तो एक मौलाना बैठे रहत रहे बादशाह के दरबार में। कोई दीन के मसला आवत रहे तो मौलाना जवाब दे देते रहे। शाम के जब चले लगे मौलाना तो बादशाह मुसाफा मिला, मुसाफा में यहाँ 11 21 दे दे, वही से मौलाना की ज़िंदगी कटे। और बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा भी रहत रहे। हिजड़वा देखे तो कही सरे हम लोग मेहनत करी थे दिन भर, तब 2 रुपया पाई थे, अभी मौलाना कुर्सी बैठ बैठ के 11 21 लेके जाते। वह हिजड़वा जले लाग, सोचिस कि मौलाना भगावे है। एक दिन हिजड़ा आवा बादशाह से, कहने लगा बादशाह सलामत, इसको बिठा के क्यों पैसा देते हो? कार्य दीन के रहबर हैं, आलिम है। कहीं मौलाना नहीं, कुछ कुर्ता पजामा टोपी लगा ली, दाढ़ी लगा ली, जी के मौलाना नहीं है ये, कुछ जाना नहीं, फोकट में काहे देते हो? बादशाह कहें तुमका कैसे पता? हिजड़ा कैसे इजाज़त दो? अब भाई मुझसे सवाल करे थे, कोई सवाल के जवाब ही नहीं दी पाई, मौलाना है ही नहीं। तो बादशाह ने कहा पूछो। तो हिजड़ा ने मौलाना से कहा मौलाना बताओ। मौलाना भी रुआब में थे, बोल। तो हिजड़ा कैसे बताइए दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अब मौलाना खड़बड़ाने जानत रहे, नमाज के तरीका पूछी, वजू पूछी, गुस्ल पूछी तो बताए दे। और दुनिया के बीचों बीच हिस्सा है? हम आए नहीं तकरीर करे बड़ा हरा गंजन, और सवेरे बहरे जे हुआ कोई पूछे बड़ा हरा गंजन गिरा हुआ के बीचों बीच हिस्सा कहाँ रहा है, तो हम बताए पेबे हैं? हम यही कहे तकरीर करेंगे रहन कि फीता लेके नापेगे रहनू का है? और मौलाना साहब से पूरी दुनिया का बीचों बीच हिस्सा। अब मौलाना साहब खड़बड़ाने, कहीं और कोनो सवाल है? सोची नहीं का नहीं बता पाओ तो दोसर का बता देवे। तो हिजड़ा कैसा एक सवाल और है, कहीं का कैसी बताओ कि आसमान पर तारे कत्ते हैं? अब यहो कहूँ किताब में नहीं लिखा है, उसका तो भगावे के रहे ना मौलाना साहब का। मौलाना साहब और परेशान, पूछे न और कुछ, कहीं एक सवाल और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि दुनिया में यहाँ मर्द कितने हैं, औरतें कितनी? अब बताओ, मौलवी लोग जनगणना करते हैं, यहो कहूँ किताब में नहीं लिखा। मौलाना साहब कहीं और कौन सवाल है? कहीं भाई यही 3 ठोर बताए दो। मौलाना साहब ने कहा बादशाह सलामत, एक दिन का मौका दीजिए, परसों इन सवालों का जवाब मैं दे दूंगा। हिजड़वा कहीं देखियो, अगर मौलाना हो तो कुछ ना कुछ बताओ कि नहीं बताओ। ये सिर्फ कुर्ता पैजामा पहने टोपी लगाया है, ये मौलवी मौलाना नहीं है। अब बादशाह को यकीन हुई गया, कहीं हाँ यार, तो डांटा मौलाना को, कहा जब मौलाना नहीं था तो बैठ बैठ के नजराना क्यों ले जाते थे यहाँ से? ठीक है जाओ, अगर परसों इन सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुमको फांसी पे लटकाएंगे। और उस ज़माने के बादशाह जो कहते थे करते थे। अब मौलाना घर का गए, कोनो किताब में लिखा है तो किताब देखें, परे बिस्तर अब इधर से उधर पलटें, चढ़ा बुखार मौलाना के कि परसों तो फांसी हुई भी करी। अब कहूँ किताब में हो तब तो देखें, बेचारे पढ़े घर में। इतने में यह मौलाना के धोबी जो कपड़ा धोवत रहा है, धोबी हुआ कपड़ा लेके पहुँचा, दरवाज़ा खटखटाइस तो मौलाना निकले, चेहरा उतरा, धोबी कपड़ा दीस के हुजूर कहा बात है, आज बहुत परेशान हो? कहीं कोई बात नहीं। कहने रे कुछ तो बताओ। कहने रे यार वो बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा है, उसने कुछ सवाल किया है, उसी में मैं उलझन में हूँ। बादशाह ने कहा है कि परसों फांसी देंगे। तो धोबी कहे इसका सवाल कहीं से बताओ। तो मौलाना कहीं जाओ यार अपन काम करो, हमका पड़े रह दो। कहने कुछ बताइए तो, क्या पूछा है? कहा 3 सवाल पूछा। कहा क्या? का पहला सवाल पूछा है कि आसमान दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ, दूसरा सवाल कि आसमान पर तारे कितने हैं, और तीसरा सवाल किया है कि दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी। धोबी ने कहा बस? कहाँ हाँ। काहे के लिए आप काहे परेशान हो, जाओ सो आराम से, और परसों जब जाइएगा वहाँ आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा ये छोटे छोटे सवाल हैं, ये मेरे शान के लायक नहीं, ऐसे छोटे सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा और मैं आके बता दूंगा। मौलाना कहीं नारे ज़िंदगी भर हम पढ़े पढ़ाएं, हमका नहीं पता है, तू कैसे जाना तेरे, कहीं समझानी थे, कहीं बताओ। कहीं हियाँ ना बतेबे, हुँ ही बतेबे। मौलाना कहीं सही बताओ रे, ऐसे तो परसों तक हम सोचबे।
अगर जान पे तो हुआ जेबे ने भाग के कहूँ अपन जान बचाओ कोशिश करबे, और तुरे कहे चले जाई हुआ और तू न जाओ काम तमाम हो जाए हमारा। तो दुबेवा कहे घबराओ ना, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं बावफा हूँ। कहे दुबेवा को तसल्ली दीस। तीसरे दिन मौलाना गए बादशाह के दरबार में, और हिजड़वा ताक में खड़ा रहा कि आज तो भगाहीन कहे मौलवी का। जैसे पहुँचो वैसे हिजड़ा आ गया। मौलाना ने कहा बैठ, ये छोटे छोटे सवाल, इन सवालों का जवाब मेरा धोबी बताएगा। कहा अच्छा कहाँ है धोबी? कहाँ आ रहा है अभी। अब सब लोग धोबी का इंतज़ार करने लगे, पूरी पब्लिक, बादशाह, सब। इतने में धोबी गधा पर बैठा और सोंटा लिए पहुंच गया। गेट पर खड़ा हुआ, अंदर आने की इजाज़त मांगी तो इजाज़त मिली। तो धोबी गधावा से उतरा नहीं, गधा समेत बादशाह के कमरे में घुसे लग बैठे बैठे। तो लोगों ने डांटा, कहा अरे नालायक, यहाँ अच्छे लोग आने के मौका नहीं पाते, तू गधा ला रहा है। नहीं गधा लेके आऊँगा। कहा नहीं गधा नहीं ला सकता। धोबी ने कहा बादशाह सलामत, गधे को लाने दीजिए, गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता, मैं गधा लेके आऊँगा। शर्त लगा दिया तो इजाज़त मिली। धोबी गधा लेके अंदर पहुँचा, गधा से उतरा, हाथ में सोंटा था ही। पूछा हिजड़ा कहाँ है? आया सामने। कहा क्या है तेरा सवाल? क्या बताइए कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी रहा है वहीं कुर्सी से धुबियवा सोंटा से नापक शुरू की। इधर के कमरा नापिस, इधर नापिस, इधर नापिस, नाप नूप के अलावा सोंटा ठड़ियाए दीस। कहे हिजड़ा सुन, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी है, और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर के नाप ले, बे पता चल जी। तो हिजड़वा नाप कहाँ सकत रहा है? यहाँ गोरखपुर नापे कह दे तो हालत खराब हुई जी। और दुनिया कहने ने यही कहा, तो जनतो नहीं रहा है, कहने यही है। धुबियवा कहने अगर शक सुबह हो तो नाप के देख ले, कहने ने यही है। धुबियवा पूछे दूसरा सवाल क्या है? कहा ये बताइए कि आसमान में तारे कितने हैं? बस धुबियवा गधावा के पूँछ ली इस पकड़, और पूँछ पकड़े के बाद कहा था हिजड़ा सुन, गधे की पूँछ को छोड़ करके इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो कहते नहीं अत्ते है। कहने न मान तो गिन के देख ले। बताओ गधा के बाल कोई गिन पाई? भैंसक बाल तो गिन न पाई हो। और जनतो नहीं रहा, सिर्फ मौलाना भगावे के लिए सब ट्रिक की हिस्सा है। दुबियवा कहने ने अगर शक सुबह हो तो गिन के देख ले, कहने ने अत्ते है बस। हिजड़ा ने, धोबी ने पूछा तीसरा सवाल क्या है? हिजड़ा ने कहा तीसरा सवाल यह है कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं? धोबी आंखें बंद की तो गिनती गिने शुरू की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, फिर छोड़ दी, फिर शुरू से गिने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, फिर छोड़ दी, फिर गिने लगा शुरू से। 2-3 दफ़ा गिनती गिनी छोड़ीस, गिनती गिनी छोड़ीस। वह हिजड़ा का पकड़ीस, वही सोंटा से पीटे लग। हिजड़ा चिल्लाएगा बादशाह बचाइए बचाइए। बादशाह ने कहा अरे धोबी हिजड़े को क्यों मार रहा है? धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको मार डालूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। कहा अरे ऐसा क्यों? कहा हुजूर मैं मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, लिहाजा इसको पहले ख़त्म करूँ फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। ये गिनती नहीं गिनने देता है। हाँ। तब हिजड़ा ने हाथ जोड़ा, कहा हुजूर बचा लीजिए, सब मौलाना को भगाने के लिए मैंने किया था। हाँ। ऐ लोगों हसद न करो, हसद का अंजाम बहुत ख़राब होता है। किसी से न जलो। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आए हो, हसद से अपने आप को बचाओ, अपनी ज़बान को बुरी बातों से बचाओ।